दुख हमारे तब जाते हैं जब हम विचार करना शुरू कर देते हैं। अब यही बता रहे थे कि आप सहित सर्व विष्णु हैं। इस भावना रूपी भक्ति रूप छाई करके अब शुद्ध हुआ है। इससे तूने आपको अस्थि भांति प्रिय रूप सर्व आत्मा रूप जाना है और अब तू विष्णु हुआ है। वो तो शुरू से कह रहे थे आप सहित सर्व विष्णु, पर समझ नहीं आ रही थी ना ये वाली बात। हे राजन, विष्णु नामक व्यापक वस्तु का है। जो व्यापक वस्तु है सोई सत्य है। परिचिंता वाली सत्य थोड़ी होगी, है ना, जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। परिचिन वस्तु सत्य नहीं होती। घट के समान जो सत्य वस्तु है सोई चैतन्य ज्ञान स्वरूप वस्तु ही होती है। अब क्या कह रही हैं, जो परिचिन है वो सत्य नहीं है। घट के समान जो सत्य वस्तु है वही चैतन्य स्वरूप वस्तु, वही चैतन्य ज्ञान स्वरूप वस्तु है। अब देखो, अब घट हो गया मटका, है ना, मटके के अंदर सत्य क्या है? मिट्टी। मिट्टी सत्य है। मिट्टी ना हो तो मटका घट नहीं होगा। अब ऐसे इस घट के अंदर वही साक्षी सत्य है। अब वही चैतन्य ज्ञान स्वरूप सत्य वस्तु है। वस्तु वो भी, पर सत्य कौन सी? जो हमें ज्ञान करवा रही है ना। कोई भी काम करते हैं तो कैसे अंदर से आ जाता है, बस इसमें नमक और नहीं डालना, रोटी को पलटा मार दे। कौन बता रहा है हमें? वो बैठा है ना ज्ञान स्वरूप अंदर। असत्य वस्तु ज्ञान स्वरूप नहीं होती। असत्य, अब हाथ असत्य, आँख असत्य, मन बुद्धि असत्य, क्योंकि इनको सत्ता कौन दे रहा है? भले ये साधन है, इनके द्वारा हम पता भी नहीं इधर से उधर कर सकते, पर इनको कौन दे रहा है? साक्षी। तो साक्षी सत्य हुआ ना। असत्य वस्तु ज्ञान स्वरूप नहीं होती। जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है सोई सुख स्वरूप वस्तु होती है ना। जो देखो ज्ञान स्वरूप वस्तु है। अब ज्ञान स्वरूप जब हम अपने आप में विचार करते हैं, अपने आप में बैठते हैं, आनंद आता है। वो आनंद हमें किसी बाहर विषयों से वैसा आ ही नहीं सकता। अब तो कंपैरिजन करके हमने देख लिया, है ना। वो आनंद और इस आनंद में अंतर कितना है। और जो ये वाला आनंद है, देखो हमें किसी से लेना भी नहीं है ना, हमारे पास स्वयं है वो। हमें ज़रूरत नहीं है हम किसी से लें, पर हमारे पास होता हुआ भी हम निकालते नहीं हैं। हम आनंद, वो सुख कहाँ से लेना चाह रहे हैं? बाहर से, विषयों से लेना चाह रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी। जड़ वस्तु आनंद स्वरूप नहीं होती। इससे व्यापक सतचित आनंद वस्तु का नाम विष्णु है। अब वो हर जगह है ना व्यापक, कण कण में व्यापक है। सोई मेरा स्वरूप है, सोई तेरा स्वरूप है, सोई चींटी का, श्वान का, स्त्री का व सर्व जगत का वही स्वरूप है। अब वो आकार को नहीं कह रहे, आकार किसी का एक जैसा नहीं होगा। आकार के अंदर जो बैठा है ज्ञान स्वरूप, उसकी बात हो रही है। और जिसने अपने इस स्वरूप को सम्यक जानना है सोई विष्णु है। देखो चींटी में भी है ना, स्त्री में भी है, श्वान में भी है, बाहर जितने एनिमल्स हैं सब में है वो, पर वो उसको नहीं पा सकते, पर वो अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। है ना, पर वो जान नहीं सकते।
हमारे अंदर है तो हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। हम जान सकते हैं, है ना, हम एक में एक हो सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, वही कुत्तों बिल्लों गद्दियों वाला ही काम कर रहे हैं, कोई इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हम। हे राजन, शंख चक्र गदा मोर मुकुट आदि लक्ष्मी सहित चतुर्भुज दृश्यमान यह मूर्ति तो माया मात्र है। जो बाहर से मूर्ति है, आकार है ना, वो आकार जितने भी हैं माया के हैं। उसमें विष्णु भगवान भी आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने देवी देवता हैं, शिव जी, है ना, ये सारे आकार को लेकर बैठते हैं तो वो माया के हैं आकार। अगर आकार के अंदर आधार को लेते हैं तो फिर वही रूप है। हमें भी तभी इस आकार से हटाते हैं। हम इस आकार को छोड़कर अपने स्वरूप के अंदर आए और परिच्छिन्न वैकुंठ निवासी हैं। यह व्यापक सतचित आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। अब इंद्र भी अगर आकार को लेते हैं, स्वर्ग धाम का इंद्र हो गया राजा, पर अगर आकार को पकड़ते हैं तो वो भी माया मात्र है। माया की भी कहीं पे टूट नहीं है, पूर्ण है माया भी। पर फिर हम माया को क्यों पकड़े? हम पकड़ें तो जो माया को भी सत्ता दे रहा है, हम उसी को पकड़ेंगे। जैसे अन्य दृश्यमान मूर्ति माया मात्र है, तैसे यह चतुर्भुज मूर्ति भी विशेषता नहीं है इसकी भी। अब ये सारी मूर्तियाँ ही तो हैं, ये सारी मूर्तियाँ ही तो हैं, ये सारी माया है। कहते हैं ऐसे भगवान का आकार भी, वो भी माया, कोई विशेष नहीं है। अब हमने विशेष क्यों बना दिया? वो अपने आप को जाना हुआ है, वो जान गए अपने आप को, अपने स्वरूप में आ गए, तब हमने उनको विशेष बनाया, है ना। अब ऐसे हमारे गुरुदेव जिन्होंने जान लिया उसको, वो युगों युगों तक गाए जा रहे हैं। नहीं तो उस काल के और हैं, वो गाए जाते हैं, है ना, राजा हैं उस काल के, याद ही नहीं होगा। संत जी कबीर, कैसे हम उनकी वाणियाँ पढ़ते हैं। लीलाशाह बापू जी, दादा गुरु, कैसे वो याद किए जाते हैं। हे राजन, यह बात पक्षपात से रहित मैंने तुझको कही है। विपक्षपात नहीं है, एक का फेवर करूं मैं, एक का ना करूं, ऐसा नहीं है। आकारों पे बैठना है तो ये माया के हैं, और माया तो पता है कभी है तो कभी नहीं, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है माया। तो मिथ्या को क्यों पकड़ना? पकड़ना है तो हम अपने स्वरूप को क्यों न टटोले, वो क्यों न जाने कि ये मनुष्य शरीर क्यों पाया, मैं कौन हूँ। इस सम्यक विचार में बड़ाई छुटाई किसी की नहीं होती। एक छोटा जो झोंपड़ी में भी रहता है ना, वो भी ब्रह्मज्ञानी संत बन सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि वो ये विद्या नहीं अर्जित कर सकता। ऐसा पक्षपात नहीं किया भगवान जी ने। ये विद्या खाली राजा लोग ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जो ये विद्या लेता है वही राजा है, जो इस विद्या को अपनाता है, आचरण में लाता है, वही राजा है। नहीं तो जो महलों में रह रहे हैं, ऐशो आराम, पूरी सुख सुविधा है, और ये विद्या नहीं है उनके पास, तो वो भी रंक है। जहाँ पक्षपात है तहाँ सम्यक आत्म निरूपण नहीं। इससे अब विष्णु हुआ है। राजा ने कहा, हे विष्णु, जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है, जगत की पालना विष्णु करता है।
और संहार शिव करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा है, तुम सत्य वक्ता हो, जैसे यह बात है तैसे कहो। अब राजा क्या कह रहा है विष्णु भगवान जी को? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है ना, तीनों का अपना अपना काम है। अब ये काम जो बताया हुआ है शास्त्रों में, ये सत्य भी, आप सत्य वक्ता है, आप झूठ नहीं बोलोगे। आप बताओ। विष्णु ने कहा, हे राजन, जिस सच्चित आनंद व्यापक अधिष्ठान वस्तु ब्रह्मा विष्णु शिव की यह दृश्यमान मूर्ति भी उत्पन्न होकर प्रतीत होती है। अब राजा ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? हाँ, आकार पे बैठ के किया है ना। वो कह रहे हैं ना सर्व विष्णु है ना, सब वही घट घट में है। फिर राजा इसलिए कह रहे हैं फिर ये तीनों की क्या जरूरत है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग अलग काम जो कर रही हैं, अगर सर्व वही है तो वो ही कर से ना सारा काम होला। फिर यहाँ पे इनकी क्या जरूरत है? अब उन्होंने कहा, मैं भी आप सत्य वक्ता हो, मेरे को सच्ची सच्ची दसना तुसा उड़ा तो तुसा आख दे पियो कि सर्व वही है। जब सारा वो है तो बोला हिनन की भी तो जरूरत कहनी ना बोला। अब तभी विष्णु जी ने कहा, राजन, जिस सच्चित आनंद व्यापक अधिष्ठान वस्तु ब्रह्मा विष्णु शिव की यह दृश्यमान, देखो ये अगर हम आकार ले रहे हैं ब्रह्मा का विष्णु का शिव का, तो ये भी तो माया है ना। अब इस माया को कौन जन्मा रहा है? वो साक्षी, वो चैतन्य। कहते हैं ये भी दृश्य कोटि में आ गए, ये भी मूर्तियां दृश्य कोटि में आ गई। दृश्यमान मूर्ति भी उत्पन्न होकर प्रतीत होती है, पुनः जिसमें लीन होती है, किसी वस्तु से जगत की उत्पत्ति पालना संहार होता है। अब जहाँ से ये उत्पन्न हुए तीनों और जहाँ लय हो गए, उसी से तो हो रहा है, उसी ने तो उत्पन्न किया। अब उसी सत्ता ने ये तीन मूर्तियां बना दी ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनको ये कार्य सौंप दिया, ये करना है। वो अपने आप थोड़ी कर रहे हैं, ये नियति का लिखा हुआ है वही कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने ये मूर्ति बना दी। अब यहाँ पे देखो, इसको अपना कार्य दे दिया, इसको अपना आंख नाक कान अपने अपने धर्म में रखते हैं, ये अपना अपना कर रहे हैं, पर इनको सत्ता कौन दे रहे हैं? साक्षी जो इनके पीछे है। ऐसे ही वो कह रही हैं, ये मूर्तियां तो सारी माया मात्र हैं, दृश्य मूर्ति है ये सारी, पर इनको किसी वस्तु से जगत की उत्पत्ति पालना संहार होता है, अन्य से नहीं, क्योंकि व्यापक सत्य चित आनंद आत्म वस्तु से भिन्न और जितना भी है ना, वो क्या है? सारा परिच्छिन्न है। वो जितना भी है सारा वही व्यापक है ना। उस अलग अगर हम देखते हैं तो अलग वो सारा क्या हो जाता है? परिच्छिन्न, सीमित हो जाता है। हाँ, वो छोटा हो गया है ना, आकार वाला हो गया। पानी पी लो पहले आराम से, फिर इसका सार बता लेना, खत्म कर लेना। आज 5 मिनट लगा कर ये सार बता के आराम से। आप चुप करके बैठना, बाद में पूछना तो कुछ पूछना। नहीं, मैं बोल रही हूँ, बाद में पूछना। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। किसी वस्तु से जगत की उत्पत्ति पालना संहार होता है, अन्य से नहीं, क्योंकि व्यापक सत्य चित आनंद आत्म वस्तु से भिन्न नहीं है, सर्व परिच्छिन्न असत जड़ दुख रूप अनात्म वस्तु है। दिखने में तो अनात्म ही आएगा ना, दिखने में ये आकार आ रहा है ना, ये अनात्म है ना, है ना, सत्य तो नहीं है, पर इसके पीछे है वो देखने के लिए ना सूक्ष्म आंख चाहिए। अब सूक्ष्म आंख से देखते हैं, मोटा मोटा तो यो दिख से बाहर जिन्ना भी असत्य जड़े दुख रूपे,
पर आपा को पिछो लौटना पोसे। तभी कहते हैं ना, उन्हें आकार तो बना दिते पर खुद छुपते बह गया। ता दिखदा नहीं ता असा उनको सच्चा नहीं मनते। भला दिखे तो उनको सच्चा मनु ना, दिखण विच ये आकार आउंदे पे। जैसे इंद्रजाली ही सर्व पदार्थों की मिथ्या भ्रम मात्र प्रतीति कर सकता है। इंद्रजाली द्वारा माया मात्र रचे पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को नहीं रच सकते। अब इंद्रजाली ने दिखा तो दी है ना, अब वो जो उसने पिक्चर दिखाई, ये किसकी रचना की गई है? इंद्रजाली, वही जादूगर ने रचा ना। अब जादूगर ने जो बना दिया वो तो नहीं बना सकते कैमरे को, बनाने वाला जादूगर, ऐसे बनाने वाला जादूगर वो साक्षी, वो ब्रह्मा, उन्होंने ये सारा बना दिया। ऐसा नहीं बना सकते पे ना। अगर असा अपने स्वरूप चाहवेसू है ना, उसके साथ छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल जाती है, फिर हम भी बना लेंगे। अभी तो हम जितना बना रहे हैं ये माया का है, कल्पना का है, और इस कल्पना को मैं सत्य समझकर दुखी हो रही हूँ। तो इस दुख से हमें कोई छुड़वा नहीं सकता जब तक हमें सही सही ज्ञान नहीं होता। जैसे स्वप्न जगत की स्वप्न दृष्टा ही उत्पत्ति पालना संहार कर सकता है। स्वप्न पदार्थ किसी पदार्थ की उत्पत्ति पालना संहार नहीं कर सकते, क्योंकि स्वप्न दृष्टा भिन्न सर्व स्वप्न पदार्थों को तुल्य ही भ्रम मात्र है। अब स्वप्न दृष्टा को भी तो वो भ्रम है, और जो आपस में स्वप्न नर है वो भी तो भ्रम मात्र है। इससे हे राजन, जो तूने सम्यक अपने सतचित आनंद रूप व्यापक स्वरूप को जाना है, तो निसंग होकर चिंतन कर। देखो हम सारे स्वप्न नर हैं आपस में, आपा कुछ नहीं कर सकते। जिमें सारे स्वप्न दे नर कुछ नहीं कर सकते, इवें आपा भी कुछ नहीं कर सकते। जो इनको बढ़ाने वाला स्वप्न दृष्टा है ना, इन स्वप्न नरों को बनाने वाला वो ब्रह्म जी हैं। ठीक है। अब कहते हैं अगर छूटना चाहते हैं, अब स्वप्न नर छूटना चाहते हैं तो क्या होगा? स्वप्न दृष्टा खाली जाग बने, स्वप्न नर छूट गए, और ये वाले स्वप्न नर छूटना चाहें तो साक्षी बनते, हाँ जाग जाएं, खाली जाग जाएं अपने ज्ञान के अंदर, तो हम भी छूट जाएंगे फिर। अब यही बात कह रही है, निसंग होकर चिंतन कर कि मुझ चैतन्य से ही सर्व जगत की मर्यादा है। ये खाली हमें विचार करना है। मुक्त स्वरूप हम हैं, होते हुए भी नहीं छूट पा रहे हम। क्यों? क्योंकि मैं कल्पना में फंस गई हूँ और फिर कल्प रही हूँ। अब यहाँ से निकलूंगी कैसे? जब कल्पना नहीं करूँगी ना, माया जाल नहीं बनाऊंगी। इस नाम रूप प्रपंच का मैं ही चैतन्य मालिक अधिष्ठान हूँ। अब देखो माया से मैंने सारा कल्प दिया, कल्प के दुखी कौन हो रहे हैं? लापस सियाणे से कि पागल से, है ना। आपा खुद ही झूठा जगत बने दो, झूठा जगत बनाते आप भी ऐसा दुखी थींदे पियो। अगर हमें यहाँ से निकलना है, इस प्रपंच से निकलना है, तो अपने आप को हमें सही सही जानना पड़ेगा। अब सही से ये नहीं है कि मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, ये सही जानना नहीं है। सही जानना क्या है? हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। मुझ चैतन्य से ही
इस जगत की उत्पत्ति पालना संहार है, अन्य से नहीं। यही वेदांत शास्त्र का डिमडिमा है। अब वेदांत शास्त्र यही बोलता है क्या, कि मैं ही भगवान ना, मैं ही परमात्मा। वो परमात्मा बाहर नहीं लभण देंदा, वो आखदे तू परमात्मा को लभण ही ता कित्था लभ, अंदर, अपने अंदर लभ। देखो बाहर कहना मिल से, वैसे हमें मिला क्या बाहर, मिला भी नहीं, मिला तो हमें अंदर ही मिला। फिर जब परमात्मा मैं हूँ, है ना, वो परम आत्मा हूँ, तो फिर दुखी आत्मा क्यों? क्वेश्चन है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है अपने ऊपर। जब कभी भी मन में विक्षेपता आए या दुख लगे ना, सबसे पहले यो क्वेश्चन आवरना चाहिए अंदर, जब मैं वो परम आत्मा हाँ, वो परमात्मा हाँ, तो मैं दुखी आत्मा क्यों बनती पई हाँ? अच्छा मान लो कि मैं दुखी आत्मा होती भी हूँ, तो मेरा घाटा के कुएं अपने आप कुएं, किसी और को है क्या? फिर हम क्यों जाएं वहाँ पर, है ना? तो बार बार अपने आप को देखें, मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ, वही साक्षी हूँ, वही दृष्टा हूँ। ये अभी थोड़ी देर का है, निकल जाएगा। वो था ना बीजा हुआ था, निकल गया, तो कितनी संतुष्टि आती है। तो ऐसे हम अपना निखेड़ा करते जाएं। मालिक है हम, नौकर ना बने। यही वेदांत शास्त्र का डिमडिमा है तथा अपना अनुभव है। जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है, वह शास्त्र का आश्रय नहीं लेता। उनकुला कुछ करन दी लोड़ है। एक बारी पढ़ गिनो किताब। अब देखो एक बारी बच्चे वो 10th तक पढ़ गिनदे है ना, जेड़ी क्लासा पास कर आंदे ला दोबारा वो किताबां चाहते पांदे वो तो पास थी गए ना। यही तो है, आपको क्या जरूरत है ला शास्त्र लेकर बैठने की, जब तक एक पक्का निश्चय नहीं हो जाता हमारा। क्योंकि अनुभव से ही सर्व शास्त्र होते हैं। शास्त्र लिया हमने, ठीक है, शास्त्र किस लिए लिया कि वहाँ से मैं अपनी अनुभूति निकालूं। अब हर एक का तो अनुभव अपना अपना होगा। अब जो मैंने अनुभव किया हम उसका और शास्त्र बना सकते हैं, ये भी तो उनके अनुभव का शास्त्र है ना। तो हम भी अपना शास्त्र बना सकते हैं, पर तब जब वो अनुभूतियाँ निकलेंगी तब वो ये शास्त्र और बन सकता है। अनुभव नाम सतचित आनंद आत्मा का है। शास्त्र तो केवल प्रमाण मात्र है, गवाहियां देंदे पेन शास्त्र, बाकी सिद्ध तो आपा करना है, उनको प्रूफ आपा करना, उनको प्रूव करना है भी किवें वो साक्षी है ना। उन्होंने तो बता दिया, वो करके भी गए, अब बाकी काम है हमारा। अब इससे हे राजन, और शास्त्र तो कर्म कांड और उपासना के प्रतिपादक हैं, और वेदांत शास्त्र ज्ञान कांड का प्रतिपादक है। और जितने भी शास्त्र हैं तो वो कर्म कांड में होते हैं ना, कर्म कांड, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ज्ञान में आवेंदू तो ये सारा छुड़वा देंदा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को सही सही जान लें। जब सही जान लेते हैं कि मैं वही परमात्मा हूँ, और ये देखो जानना भी जहाँ तक इसकी अनुभूति है भी, जब तक उन साधनों की अति नहीं होती तब तक वो टिकता भी नहीं है। फिर टिकेगा भी तब जब उन साधनों की अति होगी। ये इसकी अनुभूति है, बाकी सबकी अनुभूतियाँ अपनी अपनी होती हैं, है ना। किसको कैसे दृढ़ता होती है, किसको कैसे होती है। जो कर्म उपासना के प्रतिपादक शास्त्र सत्य हैं, तो वेदांत शास्त्र भी सत्य है।
जो कर्म वाले शास्त्र ਆਪਾਂ ਆਖ ਦੋ ਸੱਤ हैं, ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ वेंदो तहीं लग दो उन्हें को सत्य मन दो ता अरे उतहीं लग वेंदो तहीं कोई तो सत्य मनो। जो ये है वेदांत का शास्त्र है तो ये भी तो सत्य है, जो वह असत्य है तो यह भी असत्य है। एक दृढ़ता तो करो, कर्म कांड को तो बहुत जल्दी सत्य मन गिनतू है ना। यो ज्ञान वाला जो शास्त्र वाला है आपा ये आख दो इवें किवें थी से इवें दुख क्या निवृत्ति थी वैसे ज्ञान ना करूँ कुछ ना तो सारे दुखों की निवृत्ति थी वने आप तई अटक वेंदो ते किंतु परंतु ला लेंदो है ना। मैं जप करूँगी, मैं तप करूँगी, वहाँ जाकर मैं कुछ मन्नत मांग कर आऊँगी, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूँगी, ला मेरा काम सिद्ध थी वैसे। भगवान जी आखदे भी देखो कुछ करन दी जरूरत कहनी तो खाली अपने साक्षी नाल जोड़वन हुंदे नाल ही संकल्प हिक मिक करगे ना अपना तेरे तां भी कम सारे सिद्ध थी वैसे। पर वो लिखदा कहनी आप पता नहीं जल्दी जल्दी उनके उत्ते विश्वास कहनी कर दे। अब अगर जिसने विश्वास किया है ना तो उसने पाया भी है, क्योंकि सर्व शास्त्रों को सत्य अंगीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्म कांड को हम सत्य बोले और ज्ञान कांड को असत्य कहें, या असत्य अंगीकार कराना चाहिए। एक देखो एक दृष्टि नाल देखो आप कर्म कांड को अगर सत्य देखते पियो तो ज्ञान कांड को भी हमें सत्य देखना चाहिए। एक को सत्य और एक को असत्य मानना यह हिसाब बाहर की बात है। वास्तव में विचारें तो कर्म कांड, उपासना कांड अंतःकरण की मलिनता और चंचलता के दूर करने के लिए ज्ञान के उपयोगी साधन है। कर्म कांड किस लिए है? मैल साफ करने के लिए, अंतःकरण की मैल को साफ करने के लिए। अब हे राजन तू कौन है? राजा ने कहा हे विष्णु तूने जो कहा तू कौन है? अब विष्णु पूछ रहे हैं ना तू कौन है ना। अब राजा ने विष्णु से ही प्रश्न कर दिया तू कौन है। इसमें त्रिपुटी सिद्ध होती है ना। विष्णु नाम शरीर का, तो ये शरीर त्रिपुटी वाला। एक वचन करता है, दूसरा वचन, तीसरा जिस प्रयोजन के लिए वचन किया, यह त्रिपुटी जिस प्रकाश कर सिद्ध हुई है सोई मैं हूँ, है ना। अब जो वचन होंगे वो तो त्रिपुटी में होंगे, और इस त्रिपुटी को जो सिद्ध कर रहा है मैं वही हूँ। पुनः राजा ने कहा हे विष्णु तुम्हारा स्वरूप क्या है? विष्णु ने कहा जो तेरा स्वरूप है सोई मेरा है। शंख चक्र गदा आदिकों सहित यह दृश्यमान मूर्ति, है ना। वैसे देखें तो बाहर से दृश्य है, विष्णु ने जैसे वो सारा उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं ये है तो सारी दृश्यमान मूर्ति, तथा सर्व जगत भी माया मात्र है। मैं चैतन्य अमायक स्वरूप हूँ, परंतु हे राजन मुझ अतिथि का तुम अतिथ्य करो। राजा ने कहा हे प्रभु सब राज्य अपना तुझको दिया, मैं नहीं हूँ, जो कुछ है सो तू ही है। विष्णु ने कहा अहंकार तूने मुझको दिया, क्या दिया? परंतु अहंकार से ही सर्व जगत की उत्पत्ति पालना संहार है, तथा अहंकार कर ही जीव ईश ब्रह्म है ना।
अहंकार से है ना, नहीं तो बोलने की जरूरत पड़ है क्या, ये जीव है, ये ब्रह्म है, कहने की जरूरत है, फिर कहा नहीं जाता। तथा सर्व संसार है, अहंकार से हम बोल रहे हैं। जब तू नहीं तब संसार कहाँ है। अहंकार के देने से सर्वस्व दान है। अब दान देना है तो क्या देना चाहिए, अहंकार, अहंकार दे। राजा ने कहा, क्या अहंकार तुझसे भिन्न है। मैंने जाना है कि तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, अहंकार भी वही विष्णु है। विष्णु ने कहा, जो भिन्न नहीं तो अहंकार का देना कहाँ और लेना कहाँ, है ना। बोला था ये गाल भी नहीं होनी चाहिए थी ना। राजा यह वचन सुनकर अपने स्वरूप में लीन हुआ। अब शब्द ही नहीं बचा, क्या बोले वो फिर। अब जैसे घटाकाश महाकाश में लीन होवे। अब कल और करेंगे, अभी कितना रहेगा? बस अब कल रानी बोलेगी। कल तो आपने करना नहीं ना। कोई बात नहीं। ओम तम नमामि